आप 8 साल पुरानी प्रॉपर्टी लेके कैसे अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। इस कॉमन इंटीरियर मिस्टेक को अवॉइड करें, वरना आपको फेस करना पड़ेगा ह्यूज लॉस। ये एक ऐसा टिप है जिससे आपका घर लगेगा लाइक अ लग्जूरियस होटल। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज ऑन इंटीरियर डेकोरेशन फॉर ऑल यू दुबई रियल एस्टेट एंथुसियास्ट। अगर आप अपना घर रिवैम्प करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप रेनोवेशन के थ्रू अपने घर को अपना ड्रीम स्पेस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग टिप्स और कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जिनको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, बट दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको रेनोवेशन कौन से हिस्से की करानी चाहिए घर की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको कहाँ से रेनोवेशन करवानी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। बाय एन ओल्ड प्रॉपर्टी फॉर अ बिगर एंड अ बेटर स्पेस। तो प्रॉपर्टी लेने के मामले में हमारी सबसे पहली टिप तो यही है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल कि हमेशा पुरानी प्रॉपर्टी ख़रीदें। सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, 5, 6, 7 साल पुरानी प्रॉपर्टी अगर आप लेंगे और अगर आप देखने जाएंगे मार्केट में, तो उनका साइजेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अभी इस टाइम पे मार्केट में जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। भले ही उनका इंटीरियर ट्रेंडी हो, मॉडर्न हो, सारी चीज़ें हों, मगर साइज़ के मामले में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और पुरानी प्रॉपर्टी का प्राइस भी रिलेटिवली सस्ता होता है कंपेयर टू अगर उसी एरिया साइज़ का आप आज के टाइम में न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस लेने जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा जेबीसी वाला घर 2000 स्क्वायर फीट का है। अगर हम आज कोई और अपार्टमेंट देखने जाएं जो कि 2000 स्क्वायर फीट हो और न्यूली बिल्ट हो, जिसमें हमें रेनोवेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। सो इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप बड़े साइज़ का कोई पुराना घर लें, 5 से 8 साल पुराना, बहुत ज़्यादा 10, 15, 20 साल पुराना नहीं, और फिर उसको अपने हिसाब से, अपनी थीम, अपनी इंस्पिरेशन, अपने टेस्ट के हिसाब से आप रेनोवेट करा सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पैसा लगाकर आप उसे अपना ड्रीम होम बना सकते हैं। सो ऑलवेज बाय अ लार्जर प्रॉपर्टी विद अ बेटर रेट। अगर आपने हमारी हाउस हंटिंग वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इतने सारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स देखे थे, इवन टाउन हाउसेज भी, तो उनका एरिया साइज़ कितना कम था। इसी वजह से हमने डिसाइड करा था कि हम एक थोड़ा पुराना घर लेंगे और उसमें 1-2 लाख दरम लगा के उसको पूरा रेनोवेट करा लेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है कहाँ रेनोवेट कराना चाहिए। तो अगला स्टेप आता है स्मार्ट रेनोवेशन चॉइसेस, कि आपको घर का कौन कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट रेनोवेट कराना चाहिए, विच विल मेक द ह्यूज इम्पैक्ट। अब आपको घर पूरा रेनोवेट करना है या पार्शियल रेनोवेट करना है, ये कम्प्लीटली आपके टेस्ट और आपके बजट पे डिपेंड करता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप घर की एक एक चीज़ चेंज करा दें। कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जैसे कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था बाथरूम्स चेंज करने, बिकॉज पुराने स्टाइल के जितने भी घर हैं दुबई में, उनमें बस सब में बाथटब होता है, पुराने टाइप की टाइल्स, एक्सेसरीज़, सारी चीज़ें पुराने ज़माने टाइप की है, वैनिटी वगैरह, तो वो सब बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। इसलिए अपने बाथरूम्स को ज़रूर रेनोवेट कराएं। उसके बाद आता है किचन, जो कि हमारे लिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो किचन की फ्लोरिंग, वॉल टाइल्स, काउंटर टॉप, सिंक, एवरीथिंग, तो किचन रेनोवेट कराना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आता है पूरे घर की फ्लोरिंग, बिकॉज पुराने घरों में जैसे टाइल्स थी, टाइल्स का कलर और फिनिश, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर रेनोवेट करानी चाहिए। और वॉल्स के साथ, रूफ़ के साथ, सीलिंग के साथ, इतनी चीज़ें करने के लिए ऑप्शंस हैं इस टाइम पर कि आप जितना देखेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। बट वहाँ उन सब के साथ एक ये पॉइंट भी आता है कि ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद आप वो देख के बोर हो जाएं। इसलिए वी थॉट कि हम कोई ऐसी चीज़ रखते हैं थीम जो कि टाइमलेस हो, जिससे हम कभी भी बोर ना हो। अभी तक हम जितने भी घरों में रहे हैं, हमारे टेस्ट के जो बहुत क्लोज था वो था हमारा अबू धाबी वाला घर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वी रियली वांटेड अ रेप्लिका ऑफ दैट हाउस, जिसमें कैसे पूरी वुडन फ्लोरिंग थी, पूरा इंटीरियर वाइट था, उसके जो वॉशरूम्स थे, वैसा घर हमें अभी तक भी कहीं भी और नहीं मिल पाया है। और जब हम आप लोगों को अपने जेबीसी वाले घर का होम टूर देंगे बिना रेनोवेशन के, जब वो खाली हो जाएगा, तो उसका एक एम्प्टी हाउस टूर देंगे आप लोगों की, वो अभी करंटली कैसा दिखता है। हम लोग अपने पेरेंट्स को लेके गए थे, मम्मी पापा को, मसरूर के पेरेंट्स को, उनको दिखाने के लिए कि हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। तो उन्होंने भी देखते ही कहा कि नहीं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, और ये तो एज इट इज़ ही इतना अच्छा है, तुम लोगों को क्या ज़रूरत है इसमें पैसा लगाने की, कुछ भी तुड़वाने की या नहीं बनवाने की, सब कुछ तो इसमें अच्छा है।
बट हम लोगों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा मॉडर्न लुकिंग अपार्टमेंट्स अच्छे लगते हैं। इसलिए वी थॉट कि ये कुछ एरियाज़ हैं जिनकी हमें रेनोवेशन करानी ही करानी है, वरना उसके बिना तो हम उस घर में मूव नहीं हो पाएंगे। तो अब बात आएगी कि रेनोवेशन करानी कहाँ से, तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा राइट कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ स्मूथ एक्सपीरियंस। हर कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं होता है, इसलिए आपको खुद मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, प्राइस कंपेयर करने पड़ेंगे, रिव्यूज़ चेक करने पड़ेंगे, मटेरियल्स देखना पड़ेगा कि अगर आप कोटेशंस कंपेयर कर रहे हैं या काम कंपेयर कर रहे हैं कि उसने कौन सा मटेरियल यूज़ करा है, वारंटी कितनी है उसके काम पर, उसके मटेरियल पर, और टाइमलाइंस क्या हैं कि वो 1 महीने में रेनोवेशन करके दे रहा है, 2 महीने बोल रहा है, 3 महीने बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। सो अब जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी डिफरेंट कंपनीज़ को या कॉन्ट्रैक्टर को, उस हिसाब से वो आपको कोटेशन देंगे। सो नाउ यू हैव टू रिव्यू द कोटेशन प्रॉपर्ली कि उस प्राइस में वो आपको क्या क्या दे रहा है। सो रिमेंबर, डोंट ओवर पे, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू ओवर पे तो आपको प्राइस और मटेरियल दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, कंपेयर करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने जब मीडिया यूनिट जो होता है एक वॉल पे लिविंग रूम के लिए बात करी कि टीवी यूनिट, मीडिया यूनिट बनवानी है, हमने डिज़ाइन भेजे थे 5-6 लोगों को। किसी ने 5,000 बोले, किसी ने 8,000 बोले, किसी ने 10,000, किसी ने सीधा 20,000 दरम। सो कैन यू बिलीव दैट। नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रोएक्टिव एंड अवॉइड दीज कॉस्टली मिस्टेक्स। नेक्स्ट आपको चेक करना है कोटेशन में एवरी डिटेल, बिकॉज कई बारी ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि वो तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, बट देन जब वो लोग काम स्टार्ट करते हैं तो वो बोलेंगे कि हमने ये इंक्लूड नहीं करा था, वो इंक्लूड नहीं करा था। जैसे हमने जब 3-4 जगह से कोटेशंस ली तो कुछ कोटेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में थी, स्कोप ऑफ वर्क में एक एक चीज़ मेंशन थी कि अगर वो टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स में भी पहले वो वाटर प्रूफिंग करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, बिकॉज इस चीज़ में हमारी तो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हमारे जैसा कॉमन मैन को कैसे पता होगा कि टाइल चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी कंपनी थी उन्होंने ये सब डिटेल्स नहीं मेंशन की थी। और आपको अपने रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से समझनी है और कोटेशन लेने के बाद उनसे एक कॉल पर एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करना है। बिकॉज हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब हमने उनको बोला कि हमें बाथटब तुड़वाना है और शावर एरिया बनवाना है, हमें टाइल्स चेंज करवानी है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख तो दिया डेमोलिशन ऑफ फ्लोर टाइल्स, डेमोलिशन ऑफ वॉल टाइल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू टाइल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ वॉल टाइल्स, बट जब हमने उनके साथ कॉल पे बात करी तब समझ आया कि उन्होंने सिर्फ उतने ही एरिया का कॉस्ट लगाया था जो बाथटब टूटेगा वहाँ पर उस फ्लोर पे जो टाइल लगेगी और उस वॉल पे जो टाइल लगेगी, सिर्फ उतने की ही उन्होंने कॉस्टिंग रखी थी, विच वॉज सो बिज़ार। बिकॉज अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं अपने घर में रेनोवेशन कराने के लिए, तो हम सिर्फ एक पैच पे क्यों नई टाइल लगाएंगे, और वो कितना बुरा लगेगा कि एक पैच लगा हुआ है बाथटब वाले एरिया में टाइल्स का, नई टाइल्स का, और बाकी पूरे बाथरूम में पुरानी टाइल्स हैं। तो आप लोगों के साथ इस तरह की गलतियां ना हो, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करना है ताकि कल को कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो और वो इस चीज़ के साथ ना खेल सके कि मैंने तो कोटेशन में नहीं मेंशन करा था कि फुल बाथरूम, या मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं करी थी, ये नहीं लिखा था। तो इस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। और जिस भी वेंडर के साथ आप फाइनलाइज़ करते हैं अपने घर का काम करवाना, तो उसको प्रोजेक्ट हैंडओवर करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो कि अगर उसने 1 महीना बोला है तो 1 महीने में वो आपका घर का काम कंप्लीट करके आपको हैंडओवर कर दे। 1 महीने का 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन नहीं होना चाहिए। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गेट इंस्पायर्ड बट गो टाइमलेस, नॉट ट्रेंडी। तो अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको पिंटरेस्ट पर, इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत कूल थीम्स अवेलेबल हैं, एक से एक डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको। बट हमेशा याद रखें कि हो सकता है कि अभी जो आपको डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ट्रेंडी लग रहा है वो कुछ टाइम बाद आपको बहुत ही आउटडेटेड लगे। जैसे कि आजकल किचन्स में भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस चल गए हैं कि बहुत कलरफुल लोग किचन करवाने लगे हैं। पेस्टल कलर में ग्रीन है, ऑलिव है, पेस्टल ब्लू, पेस्टल ग्रीन, तो इस तरह के डार्क ग्रे, डार्क ब्लू कैबिनेट्स किचन में। तो वी वर ऑल्सो कंसिडरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट देन वी थॉट कि कुछ टाइम बाद इतने डार्क कैबिनेट्स में भी हमें अच्छी ना लगें, सो वी थॉट कि बार बार रेनोवेशन पॉसिबल नहीं होती है, तो लेट्स गो विद ऑल वाइट। और रेनोवेशन कराते टाइम कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं या जहाँ पर लोग अटेंशन नहीं पे करते,
वो है प्लम्बिंग का जो भी काम है वो आपका जब डेमोलिशन हो रहा है उसी टाइम पर हो सकता है, अगर आपको नई एक्सेसरीज लगवानी है, नई चीज़ें चाहिए। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, बिकॉज अगर आपको अपने बाथरूम में हैंगिंग लाइट्स चाहिए जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी हैं और जो कि हम भी अपने बाथरूम में लगवाने की सोच रहे हैं, या फिर आपको वॉल माउंटेड लाइट्स चाहिए, वो भी काफ़ी इन है मिरर के दोनों साइड में, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपका जब डेमोलिशन होगा उसी टाइम पर आपको करवानी पड़ेंगी। एक बार आपकी रेनोवेशन हो गई उसके बाद में आप अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स या ये सब चीज़ें चेंज नहीं करवा सकते। और अगर आप भी अपने घर की रेनोवेशन करने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक छोड़ देंगे जहाँ से कि आपको एक PDF मिल जाएगी जिसमें कि स्कोप ऑफ वर्क डिटेल में मेंशन होगा। तो अगर आप अपने घर की रेनोवेशन करा रहे हैं तो आपको पता रहे कि अगर आप बाथरूम रेनोवेट करा रहे हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या एरियाज़ आपके चेंज होने चाहिए, और किचन में भी सेम चीज़। एंड आई एम श्योर कि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको अपना इतना टाइम रिसर्च पे नहीं लगाना पड़ेगा। कहाँ से करवानी चाहिए उसके लिए भी हम आपको हमारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट प्राइस। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और बहुत जल्द हमारे एम्प्टी हाउस टूर की वीडियो आने वाली है, जो हमारा JVC वाला घर है जो हमने अपनी दुबई में फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी पहले हमारे घर का काम शुरू हो जाए और अपने घर का पूरा काम कंप्लीट होने के बाद हम एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे कि हमने जो डिज़ाइंस दिए थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, एग्जीक्यूशन के बाद क्या हमें अपना घर वैसा ही मिला है जैसा हम चाहते थे, कैसा काम रहा, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल जो टाइमलाइन दी गई है हमें टाइम पर अपना घर रेनोवेट होके मिलता है या कोई डिले होता है, या किसी भी तरह की हम अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहा तब हम आपको रिकमेंड कर पाएंगे कि हमने जिस कंपनी से अपना घर रेनोवेट कराया आप भी उसी कंपनी से करवाएं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।